प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। एक और अहम मामला है जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शमूलियत के हवाले से दावत दी है, जिसकी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक भी की है। इस मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। एजाज़ अहमद चौधरी साहब साबिक़ सफ़ीर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब वक्त निकालने का। सर एक अहम जो डेवलपमेंट है वो पहले भी कुछ जो पेशरफ्त हैं वो आती रहीं। अब ये ख़बर कि बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो शमूलियत की दावत दी गई है पाकिस्तान को, ये किस हद तक आप समझते हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और पाकिस्तान का रिस्पांस या पाकिस्तान का जवाब जो है वो आप क्या तवक्को रखते हैं कि क्या होगा? जी देखिए, अहम है और ठीक है। बोर्ड ऑफ पीस की कंपोजिशन के बारे में बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन मेरा ये हाँ। ख्याल है कि पाकिस्तान को इसके अंदर होना चाहिए। और ओके। मैं तवक्को करता हूँ कि सरकार पाकिस्तान इसको मुस्बत जवाब देगी। मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने जी। हमेशा से 1947 से फ़लस्तीन का साथ दिया है और किसी को ये शक नहीं है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के बारे में आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर पाकिस्तान उस ठीक है। बोर्ड में शामिल होता है, तो वो एक फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनकर शामिल होगा और अंदर बैठ के वो फ़लस्तीनियों सही। के हकूक़ की हिफ़ाज़त के लिए आवाज़ उठाएगा। और अगर साथ में तुर्की, मिस्र और 2-4 और मुल्क भी हो गए, तो आवाज़ में क़ुव्वत आएगी। बिलफ़र्ज़ पाकिस्तान नहीं जाता है उसमें और बाहर बैठ जाता है, तो फिर पाकिस्तान की आवाज़ में क्या वज़न रहेगा? तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने पहले गाज़ा पीस प्लान के लिए शिरकत की, उसमें अपना हिस्सा डाला और वो जो जंग जो 2 साल से चल रही थी, उसको रुकवाने में मदद की, तो आज भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो मुस्बत किरदार अपना फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए अदा करता रहेगा, उसको करते रहना चाहिए। अदा करना चाहिए। लेकिन एजाज साहब ये आप समझते हैं कि फिर जो आईएसएफ के हवाले से फैसला है वो भी अभी भी मुलाकातें होनी है, इजलास होने हैं, तो आप समझते हैं कि उसमें भी फिर पाकिस्तान का रोल होना चाहिए, जिसकी ख्वाहिश खुद पाकिस्तान ने जाहिर भी की है कि ये बड़े ऑनर की बात होगी पाकिस्तान के लिए आईएसएफ का हिस्सा बनना? देखिए, उसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जिनकी वज़ाहत ज़रूरी है और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के की क़यादत ने वो सवाल उठाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ठीक है। कि आईएसएफ जो है वो हमास से एक तरफ लड़े और दूसरी तरफ वो इज़राइली डिफेंस फोर्सेस से लड़े। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो तो वहाँ अमन कायम रखने बिल्कुल। के लिए हैं। तो चुनांचे एक तरफ तो हमास जो है वो डिसआर्म हो और दूसरी तरफ इज़राइली डिफेंस फोर्सेस एक कमिटमेंट करें और वापस चले जाएँ गज़ा से मुकम्मल तौर पर, फिर तो आईएसएफ का रोल मुझे समझ आता है। लेकिन पाकिस्तान के ट्रूप्स कभी भी ऐसी पोज़ीशन में नहीं आना चाहेंगे, जिस पे वो फ़लस्तीनियों से लड़ते पाए जाएँ। इसलिए मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल। पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए हैं, उनके अभी जवाबात चाहिए। मेरे ख़्याल में सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, बाकी सब ये सवाल उठा रहे हैं और जब तक उसकी वज़ाहत नहीं हो जाती है, पाकिस्तान जो है ना, वो उस वक़्त तक शामिल नहीं होगा। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर भी थोड़ा-सा वक़्त है और बोर्ड ऑफ पीस में बैठकर भी पाकिस्तान उन सवालों के जवाब पहले माँगेगा और फिर उसके बाद उसमें शरीक होगा। ये मेरा अपना ज़ाती मशवरा या राय होगी। ठीक। हाँ, हाँ, लेकिन एज़ा साहब ये जो हाल ही में हमने देखा जैसे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, मज़बूत हुए हैं, लेकिन हाल ही में जो इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल हुआ है, उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, तो इस पर भी एक तनकीद हो रही है। तो आप समझते हैं कि इसको पाकिस्तान को टेक अप करना चाहिए या आप इंटरनली समझते हैं कि इस पर कोई पेशरफ्त हो रही है, बातचीत हो रही है? नहीं, बिल्कुल टेक अप करना चाहिए और मैंने जहाँ तक हमारे वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की बात सुनी है, उन्होंने पहले से उनके साथ राब्ता कायम किया हुआ है क्योंकि अब जब इतने अच्छे हालात हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान को उस 75 मुल्कों की फ़हरिस्त में नहीं होना चाहिए। मैंने जब थोड़ा-सा कुरीदा तो बिल्कुल। मुझे पता चला कि वो शायद इस तरीके से है कि जो ममालिक जिनके लोग वहाँ पे ज़्यादातर वेलफेयर के ऊपर हैं या किसी वजह से सरकार पर बोझ हैं, तो वो उनका उनकी फ़हरिस्त में पाकिस्तान भी आ गया है। वैसे मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान तो वहाँ पे बड़े खुशहाल लोग भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बिल्कुल। बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे हैं पाकिस्तानी। इस वजह से पाकिस्तान को ये
करना चाहिए उनके साथ टेक अप, और उनको कहना चाहिए कि देखिए हम तो जो है इस माशरे में, अमरीकी माशरे में इतनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान कर को रहे इस हैं, हाँ, फहरिस्त में नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सरकार नहीं पाकिस्तान होना चाहिए, ये मामला उठाएगी। उठाएगी। सर, एक आखिर में मुख्तसरन अगर बता दें कि ये जो हाल ही में ईरान के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात थे या जो सूरत हाल थी, आप देख रहे हैं कि वो मामला जो है हल हो गया है, या आप समझते हैं कि भी खामोशी है, या एक मरतबा फिर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, ये जो एहतजाज ईरान में हुआ है, ये 1999 में भी हुआ, फिर 2007 में, 2009 में, 2017 में, 2022 में। ये इस वजह से है कि ईरान की जो इक़्तिसाद है, जी, वो बड़ी सख्त दबाव में है। और वो दबाव आया है अमेरिका की तरफ से, जो सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान पर, उनकी वजह से। चुनांचे जब तक वो दबाव नहीं उठता या कोई और बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जाता ईरान की इक़्तिसाद में, वहाँ पे ये मसाइल होते रहेंगे। तो ईरान की हुकूमत को एक तरफ दाखिली तौर पर कोई ना कोई इस किस्म के काम करने चाहिए, क्योंकि ये वरना ये प्रोटेस्ट दोबारा आ सकती है। दूसरा, ये उनके साथ हल निकल ठीक सकता है है। कि ये जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि दुनिया में जो सारी तजारत डॉलर में होती है, उसकी बजाय अगर दूसरी करेंसीज में हो जाए, तो भी ईरान के ऊपर दबाव जो है वो कम हो सकता है। तो मुमकिन है कि अगला आने वाले इस माहो साल में कुछ इस किस्म का वाक़या आ जाए। बहरहाल अभी ये प्रोटेस्ट जो हैं वो मुलतवी हुई हैं, मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं हुई, और इस दफ़ा ज़्यादा इसलिए हो गई थी क्योंकि बाहर के जो एलिमेंट्स थे, ख़ुसूसन इज़राइल की मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उसमें शामिल हो गए, उस वजह से ये बहुत मामला बिगड़ गया, वरना इतना शायद नहीं बिगड़ता था। बिगड़ गई। ईरान की ठीक। हुकूमत उनके ऊपर पहले भी काबू पा लेती थी, लेकिन इस दफ़ा जो करेंसी इतनी डिवैल्यूएशन हुई है, इस वजह से मेरे ख्याल में ईरान की हुकूमत को कोई बहुत बड़े-बड़े इक़दामात दाखिली तौर पर करने पड़ेंगे, ताकि ये चल दोबारा ये मसला उनके लिए दोबारा ना उठे। चल चलें, ठीक है। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। नाज़रीन, एजाज़ साहब की गुफ्तगू सुनी, गाज़ा के हवाले से जो बोर्ड ऑफ पीस है उस हवाले से हमने गुफ्तगू की, और हाल ही में जो अमेरिका का वीज़ों के हवाले से फैसला सामने आया है उस हवाले से भी एजाज़ साहब ने अपनी राय का इजहार किया। अब देखेंगे इस मामले पर आने वाले दिनों में क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।